जब आप पहली बार एक मॉम बनती हैं तो बहुत से एक्साइटमेंट होता है कि अब मैं अपने बच्चे को दूध पिलाऊंगी, मगर उसके साथ साथ बहुत सी भ्रांतियां भी मन में आती हैं। क्या मेरा दूध बच्चे को पूरा पड़ेगा? क्या मैं उसे ठीक प्रकार से फीड करा पाऊंगी? क्या उसका पेट ठीक प्रकार से भर पाएगा या नहीं? मुझे कितने समय तक फीड कराना चाहिए? मुझे कितनी ऑफन फीड कराना चाहिए? मुझे कितने महीनों तक फीड कराना चाहिए? आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको सब लैक्टेशन से संबंधित आपकी सारी भ्रांतियों को दूर करूंगी। आपको 10 इम्पॉर्टेंट टिप्स दूंगी कि कैसे आप ठीक प्रकार से दूध पिला सकती हैं और अपने बेबी को बढ़ता हुआ देख सकेंगे। नमस्कार, मैं डॉक्टर अंशु जिंदल हॉस्पिटल से। मैं एक IVF स्पेशलिस्ट हूँ, हाई रिस्क ऑब्स्टेट्रिशियन और एक गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। तो लैक्टेशन से संबंधित सारी समस्याओं का आज मैं निवारण करने जा रही हूँ। एक्चुअली लैक्टेशन एक माँ के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इवेंट होता है। उसकी एक अंदर से इच्छा होती है अपने बच्चे को दूध पिलाना, और इसको इस्टेब्लिश करने में 4 से 6 हफ्ते लग जाते हैं, क्योंकि पहले 2-3 हफ्ते तो यही समझ नहीं आता कि रूटीन ही बन नहीं पाता है, और माँ एक न्यू मॉम समझ रही होती हैं कि कैसे उसको लैक्टेशन कराना है, बेबी को कितनी रिक्वायरमेंट है, बेबी कितनी ऑफन उठेगा। ये सब फॉर अ न्यू मॉम इट्स अ वेरी न्यू थिंग। और ऐसा देखा गया है कि जो भी पेशेंट सोचते हैं, जो भी मदर सोचती हैं कि वो शायद पूरी तरह से दूध नहीं पिला पाएंगी, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ओनली अ वेरी स्मॉल परसेंटेज ऑफ मदर्स आर नॉट एबल टू फीड देयर बेबीज़। बाकी 90 to 95% महिलाओं में लैक्टेशन बहुत ही अच्छी तरह से कुदरती रूप से इस्टेब्लिश हो जाता है और उनके बच्चे को वो ठीक प्रकार से पिला पाती हैं। सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है कि आप ब्रेस्ट फीडिंग टेक्निक को परफेक्ट करें, यानी कि आप एक कंफर्टेबल चेयर पे बैठें, या फिर आप बेड पे भी बैठ सकती हैं। अगर आप पीछे सहारा लेना चाहें तो ले सकती हैं, बट बेस्ट पोजीशन इज़ कि आप थोड़ा सा झुक जाएं ताकि ग्रेविटी से भी ब्रेस्ट मिल्क लेट डाउन हो। बेबी को ब्रेस्ट के पास ही रखिए। अगर आपको बेबी को थोड़ा सा ऊपर हाई अप रखना है तो नीचे आप अपने गोदी में एक तकिया भी रख सकती हैं। बेबी को निपल को पुल ना करने दें, बेबी को पास ही रखें ब्रेस्ट से। अगर उसका नाक आपके ब्रेस्ट से प्रेस हो रहा है तो थोड़ा सा ब्रेस्ट के टिश्यू को उंगली से दबा लीजिए ताकि उसका नाक प्रेस ना हो और वो ठीक प्रकार से ब्रीथ कर सके। जितना अच्छी तरह बेबी आपके ब्रेस्ट से लैच करेगा उतनी अच्छी ही फीडिंग हो पाएगी, उतना ही ब्रेस्ट को स्टिमुलेशन मिलेगा टू मेक मोर मिल्क। द सेकेंड इम्पॉर्टेंट टिप इज़ कि अगर आपका बेबी ठीक प्रकार से लैच नहीं कर रहा है, यानी कि ठीक प्रकार से दूध नहीं पी पा रहा है, वह तब हो सकता है जब बेबी बहुत छोटा है या प्रीमेच्योर है, तो वो कई बार ठीक प्रकार से लैच नहीं कर पाता है। तब उस सूरत में आप मैनुअली एक्सप्रेस मिल्क कर सकती हैं और उसे बॉटल में भर के फ्रिज में भी रख सकती हैं या तुरंत फीड करा सकती हैं। इसके अलावा आजकल ब्रेस्ट पंप अवेलेबल हैं, जो बोथ मैनुअल ब्रेस्ट पंप हैं और इलेक्ट्रिकल ब्रेस्ट पंप भी अवेलेबल होते हैं। आप उनसे भी ब्रेस्ट पंप से मिल्क निकाल के रख सकती हैं और बेबी को फीड करा सकती हैं। ब्रेस्ट मिल्क एक्सप्रेशन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट बिकॉज जब आपके ब्रेस्ट में से कोई मिल्क नहीं होता, ब्रेस्ट बिल्कुल कंप्रेस्ड होते हैं, तो बॉडी को एक संकेत मिलता है और मिल्क बनाने के लिए। जबकि अगर ब्रेस्ट एनगॉज्ड रहते हैं, मिल्क से भरे रहते हैं, तो ब्रेन को संकेत मिलता है कि और मिल्क की ज़रूरत नहीं है, तो मिल्क सिक्रीशन अपने आप कम हो जाते हैं। सो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि अगर बेबी ठीक प्रकार से लैच नहीं कर रहा है तो आप ब्रेस्ट मिल्क एक्सप्रेस करें। तीसरा इम्पॉर्टेंट टिप है कि मैं कितनी बार बेबी को फीड कराऊं। यंग मदर्स के मन में ये बहुत ही दुविधा रहती है कि मैं कितनी बार फीड कराऊं, मेरा बेबी का पेट भर रहा है या नहीं। एक्चुअली इट इज़ डिमांड फीडिंग। एवरी 3 आवर्स या 4 आवर्स या इवन अर्लियर जब भी बच्चा उठेगा, आपको उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा।
आपको फीड कराने के लिए उसे तुरंत लेना होगा और फीड कराना होगा। सो इट इज़ बेसिकली डिमांड फीडिंग। शुरू में आप दोनों ब्रेस्ट से फीड करा सकती हैं, पहले एक से फिर दूसरे से, और एक बारी जब लैक्टेशन बिल्कुल अच्छी तरह से 6 हफ्ते में इस्टेब्लिश हो जाती है तो आप ऑल्टरनेट ब्रेस्ट से भी फीड करा सकती हैं। और धीरे धीरे आप जानेंगी, जैसे जैसे आपका बेबी बड़ा होगा आप उसको समझेंगी तो आपको समझ आ जाएगा कि उसको कब भूख लगी है और आपको उसे कब फीड कराना है। द फोर्थ टिप इज़ दैट ब्रेस्ट फीडिंग बेबी और आपके लिए एक बहुत ही सुखद मोमेंट होना चाहिए। तो इसे प्राथमिकता दीजिए, एक अच्छे से एकांत कॉर्नर में जहाँ पे आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, शांत एटमॉस्फेयर में बेबी को फीड कराइए, बिकॉज इवन द बेबी डजंट वांट टू बी डिस्टर्ब्ड जब आप उसको फीड करा रही हैं। जब आप स्किन टू स्किन कांटेक्ट होता है तो बेबी सूद होता है, उसका स्ट्रेस भी कम होता है और उसकी ब्रीदिंग इम्प्रूव होती है और उसकी इम्यूनिटी भी इम्प्रूव होती है। सो इट शुड बी गिवन अ प्रायोरिटी। इट इज़ एक्चुअली योर एंड योर बेबीज मी टाइम। नॉर्मली ब्रेस्ट फीडिंग टाइम 10 मिनट्स होता है ऑन ईच ब्रेस्ट, बट ये डिपेंड करता है और कई बार लंबा भी हो सकता है, बट आप आराम से इत्मीनान से फीड कराइए। और हाँ, अगर बच्चा दूध पीते पीते सो जाए तो उसे थोड़ा सा नज कीजिए, उसे उठाइए ताकि वो दोबारा दूध पीने लगे। इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि उसका एक कंप्लीट फीड उसे मिल सके। फिफ्थ इम्पॉर्टेंट टिप है कि आप बीच में फॉर्मूला फीड ना दें। आजकल पीडियाट्रिशियंस आर वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट इट कि बच्चे को ऊपर का दूध नहीं देना है, क्योंकि जब आप ऊपर का दूध देते हैं तो आपके ब्रेस्ट इनगॉर्ज हो जाते हैं और मोरओवर यू हैव टू एक्सप्रेस द मिल्क आउट। आपको दूध बाहर निकालना पड़ सकता है एंड इट कैन बी सो पेनफुल। एंड हाँ, ब्रेन को भी संकेत मिल जाता है कि शायद ब्रेस्ट मिल्क की ज़रूरत ही नहीं है। इसलिए अवॉइड गिविंग फॉर्मूला फीड्स इवन एट नाइट। गेट अप इन द मिडल ऑफ द नाइट टू फीड द बेबी, क्योंकि बेबी आपके लिए सबसे बड़ी प्रायोरिटी है, उसको प्राथमिकता दीजिए। द सिक्स्थ टिप इज़ आप ब्रेस्ट फीडिंग कब शुरू करें। ये क्वेश्चन बहुत ही सभी पेशेंट्स हमसे पूछते हैं कि कितनी जल्दी शुरू करें, और मेरा आंसर है कि एज सून एज पॉसिबल। अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी हुई है और आप ठीक फील कर रही हैं तो उसी दिन आप ब्रेस्ट फीडिंग शुरू कर सकते हैं। और अगर आपका सिजेरियन हुआ है, सिजेरियन में थोड़ा दर्द हो सकता है, आप फर्स्ट डे ना फीड करा पाएँ तो सेकेंड या थर्ड डे से आप शुरू कर सकती हैं। आजकल पीडियाट्रिशियंस कहते हैं दैट इवन इफ अगर ब्रेस्ट फीड नहीं आ रहा है तब भी आप फीड कराएं, क्योंकि उससे स्टिमुलस मिलेगा ब्रेस्ट फीडिंग बढ़ने के लिए। इसलिए मिल्क ना भी आए तब भी फीड कराएं। और आप ये भी जानना चाहेंगे कि मैं कब तक फीड कराऊं। जब तक आप करा सकती हैं आप बेबी को फीड कराइए। एटलीस्ट 1 साल तो फीड कराइए। कभी कभी मदर्स तो 2-3 साल तक भी फीड कराती हैं, बट एटलीस्ट 1 साल का टारगेट बना के रखें कि 1 साल तो मुझे फीड कराना है अपने बेबी को। सो द 7th टिप इज़ कि आप ब्रेस्ट फीडिंग करते वक्त क्या खाएं। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप पानी खूब पिएं। आप दूध भी ले सकती हैं क्योंकि उससे भी ब्रेस्ट मिल्क स्टिमुलेट होता है। इसके अलावा आप प्रोटीन रिच डाइट लें। खिचड़ी, दलिया, ये सब चीज़ें भरपूर है प्रोटीन से। मोटा अनाज, बाजरा, एज वेल एज ऑल दीज स्पाइसेस जैसे कि अजवाइन, मेथी। वैसे मैंने इसके लिए एक स्पेशल वीडियो बनाई है। इस वीडियो के बाद मैं आपको एक पूरे टिप्स दूंगी कि क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, इसलिए मेरे अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए। 87% ऑफ ब्रेस्ट मिल्क इज़ जस्ट वाटर, सो इसलिए पानी खूब पिए। द 8th इम्पॉर्टेंट टिप इज़ गेट इनफ रेस्ट। ब्रेस्ट फीडिंग आपके लिए भी एक एक्सरसाइज है। सो आप जब आपका बेबी सोता है तो आप भी सोइए, अपनी नींद पूरी करिए, और जब बेबी उठता है तो आप भी बेबी के लिए सजग रहें, उसे फीड कराएं। सो अपनी क्लॉक को आप बेबी की क्लॉक के हिसाब से सेट करें और इनफ रेस्ट लें। जैसे एक बेबी रेस्ट करता है, आप भी बीच बीच में रेस्ट कर सकती हैं। ये पॉइंट वर्किंग मदर्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज वर्किंग मदर्स के लिए ब्रेस्ट फीडिंग एक रियली चैलेंज बन जाता है, क्योंकि 3-4 महीने बाद जब उन्हें अपने वर्क पे वापस जाना पड़ता है
तब उनके लिए एक चैलेंज बन जाता है कि अपना काम भी देखें और ब्रेस्ट सिक्रीशंस के लिए को भी या तो प्रिजर्व करके रख के जाएं बॉटल को फ्रिज में, या उनके लिए एक बहुत ही चैलेंज बन जाता है। तो उनके लिए एक स्पेशल हिदायत है कि वो जितना भी अगर पार्ट टाइम काम कर सकती हैं या कुछ रेस्ट बीच में उनको मिलता है तो ब्रेस्ट फीडिंग के लिए वो टाइम निकालें। द 9th स्टेप इज़ कि क्या अवॉइड करें ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग। आप स्मोकिंग, अल्कोहल, टू मच ऑफ कैफीन यानी कि टी कॉफ़ी बहुत ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, तीखा खाना नहीं ज़्यादा लेना चाहिए, हाईली प्रोसेस्ड फूड्स जैसे कि फ्रोज़न हो गए या फास्ट फूड हो गया जिनमें शुगर तो बहुत ज़्यादा होती है बट विटामिन और प्रोटीन बहुत कम होते हैं, ऐसी चीज़ें अवॉइड कीजिए। और हाँ, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स भी आपको अवॉइड करनी चाहिए, यानी कि ओरल पिल्स, बिकॉज ये भी ब्रेस्ट मिल्क को कम करती हैं। और कोई भी मेडिकेशन लेने से पहले अपने डॉक्टर से संपर्क कीजिए, क्योंकि बहुत सारी दवाइयाँ ब्रेस्ट मिल्क में आती हैं, तो एंटीबायोटिक्स और जो नॉर्मल दवाइयाँ एंटी हाइपरटेंसिव्स या एंटी एपिलेप्टिक्स ये लैक्टेशन में भी ली जा सकती हैं। और अब हम आते हैं अपने बोनस स्टेप पे। बिलीव इन योरसेल्फ। अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस लाइए कि आप ब्रेस्ट फीडिंग ठीक प्रकार से करा पाएंगी और आपका बेबी ठीक प्रकार से बढ़ेगा। अगर उसका वज़न 6 महीने में डबल हो रहा है और 1 साल में ट्रिपल हो रहा है वज़न, तो समझिए आप बहुत अच्छी तरह से फीड करा रही हैं। सो हैव दैट इनर फीलिंग दैट आप ब्रेस्ट फीडिंग ठीक प्रकार से करा पा रही हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, मेरे नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि ब्रेस्ट मिल्क बढ़ाने के लिए आपको क्या खाना चाहिए।